हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेरा 8th वीडियो है, इसलिए मैंने पार्ट 8 लिखा है इसमें। और इससे पहले हमने तीनों मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सीखे। इसके अलावा हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी की। और अब मैं एक्सरसाइज 4.3 का आज आपको क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। आप लोग अपना एनसीईआरटी की बुक ले लेंगे, उसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 ये देख लेंगे। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इट 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड द टू नंबर्स। ओके, लेट द लार्जर नंबर and the smaller number be x and y respectively। हमने क्या किया, लार्जर नंबर को क्या ले लिया x और स्मॉलर नंबर को क्या ले लिया y। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो नंबर्स माने हैं उसमें क्या माना है कि x जो है वो y से क्या है, ग्रेटर है। तो इसमें हमारी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। केस 1, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। तो x का स्क्वायर कितना होगा और y का स्क्वायर कितना होगा, और स्क्वायर्स का क्या डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज 180। देखो बच्चों, ध्यान देना है इसमें कि अगर हमारा वर्ड यूज हुआ है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स तो उसका क्या मीनिंग है, और अगर वर्ड यूज हुआ है स्क्वायर ऑफ डिफरेंस तो उसका क्या मीनिंग है। ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल क्या हैं, अलग अलग हैं। देखो एक छोटा सा एक बॉक्स है, वो बना के दिखा देता हूँ पहले आपको कि इन दोनों का अलग अलग क्या, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, दोनों चीज़ें डिफरेंट कैसे हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, जैसे यही दो नंबर मैंने ले लिए थे x और y, तो इसका मतलब है कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, या फिर और मैं लिख सकता हूं y का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। और अगर मैं कहता हूं स्क्वायर ऑफ डिफरेंस तो ये बात बिल्कुल डिफरेंट। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का मतलब है पहले हम डिफरेंस करेंगे यानी कि x माइनस वाई और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, या फिर y माइनस एक्स और फिर उसका स्क्वायर। पहले डिफरेंस करेंगे। स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या है कि पहले डिफरेंस और फिर उसका स्क्वायर। और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स का क्या मतलब है कि पहले स्क्वायर्स करेंगे, देखो इस पर पहले स्क्वायर करेंगे और फिर डिफरेंस निकालेंगे। ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे मान लो आपने दो नंबर ले लिए 5 और 3, तो 5 और 3 अगर मैं दो नंबर ले लेता हूं और कोई मुझसे पूछे कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का मतलब होगा 5 और 3 का 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी मैं आंसर बोलूँगा 25 माइनस 9 16। और मुझसे कोई कहे कि स्क्वायर ऑफ डिफरेंस क्या होगा, तो मैं क्या कहूँगा, पहले डिफरेंस निकालूंगा यानी 5 माइनस 3 और उसका स्क्वायर। 5 माइनस 3 क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर 4। तो दोनों चीज़ें क्या हैं, एकदम से डिफरेंट है। इसका हमेशा ध्यान रखना। जो लैंग्वेज है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, फिर से बोल देता हूँ, देखो स्क्वायर्स बाद में आ रहा है, तो क्या करना है हमको कि स्क्वायर्स को का डिफरेंस निकालना है, यानी कि पहले स्क्वायर करना है और फिर डिफरेंस निकालना है। और स्क्वायर ऑफ डिफरेंस मतलब पहले डिफरेंस करना है और बाद में क्या करना है, स्क्वायर। देख लेना, ये जो बाद में वर्ड आ रहा है ना, ये स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है कि हमको क्या करना है, स्क्वायर क्या करना पड़ेगा, आपको पहले करना पड़ेगा और डिफरेंस बाद में निकालना होगा। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब मैंने इसमें केस 1 और केस 2 क्यों लिया, इसका भी इसके पीछे एक लॉजिक है कि मैंने नंबर लिया था लार्जर नंबर x और स्मॉलर नंबर y, और x क्या है, y से ग्रेटर है। तो क्या ऐसा ज़रूरी है कि अगर एक नंबर बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा हो। देखो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, हमें को पता है कि 8 है, ठीक है, और 8 -10 से क्या है, बड़ा, लार्जर है कि नहीं है।
लेकिन 8 का स्क्वायर देखो, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और -10 का स्क्वायर क्या होता है बोलो, -10 मल्टीप्लाइड बाय -10 100। तो क्या हुआ, 8 बेशक -10 से बड़ा है, लेकिन उसका स्क्वायर -10 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है। इसीलिए मैंने कहा दो केस वन जो बोला कि x बेशक y से बड़ा है, लार्जर नंबर x लिया मैंने और स्मॉलर क्या लिया y। तो ऐसा भी हो सकता है कि लार्जर नंबर का स्क्वायर बड़ा हो और स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या हो, हमारा छोटा हो। ये भी हो सकता है, जैसे मान लो एक नंबर 8 है और एक नंबर मान लो 3 है, तो 8 बड़ा है, 3 से 8 जो है वो 3 से क्या है, ग्रेटर है। तो 8 का स्क्वायर भी क्या होता है, 3 के स्क्वायर से ग्रेटर होता है। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है कि ये लार्जर नंबर है, स्मॉलर नंबर है, लेकिन स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है, लार्जर नंबर के स्क्वायर से बड़ा है। तो दोनों केस हो सकते हैं। अगर x y से ग्रेटर है तो x का स्क्वायर भी y के स्क्वायर से ग्रेटर हो सकता है। उस केस में क्या होगा, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कितना होगा, 180। और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि y का स्क्वायर x स्क्वायर से ग्रेटर हो, जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर बड़ा हो, तब क्या होगा। तो ये हमने केस वन लिया। केस वन में हमने क्या लिया है, ये मानकर चल रहे हैं हम केस वन में कि x y से ग्रेटर है और x स्क्वायर y स्क्वायर से ग्रेटर है, तब x स्क्वायर जो है वो y स्क्वायर से क्या होगा, ग्रेटर। ये सब तो खैर एग्जाम में नहीं करना होता, ये मैंने आप लोगों को केवल और केवल समझाने के लिए, पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए आपको बताया कि आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 80, इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें जो आपका सेकेंड कंडीशन है वो ये दे रखी है कि द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या लिया था आपने, हमने लिया था स्क्वायर स्मॉलर नंबर y। तो y का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम्स है किसके, लार्जर नंबर के, 8 टाइम्स ऑफ x, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। मैं इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिख लेता हूँ इसी शीट पे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हमारी इक्वेशन 1 आई थी, ओके। तो मैं y स्क्वायर की जगह पर क्या रख दूंगा, 8x पुट कर दूंगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं पुट y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1, या फिर फ्रॉम, ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव x स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे हम, 8x इज इक्वल टू 180। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लो, मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे। 18 टेन 180, देखो 180 को 1 से करेंगे 180 आएगा। ये तो मैंने पिछले जितने भी हमारे वीडियोस हैं मैंने उसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना आपको बताया, तो आप इजीली कर लेंगे। 18 टेन 180, तो माइनस का 18x प्लस का 10x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 18 और प्लस का 10 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 18 x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो एक बार तो x माइनस 18 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0, और एक बार x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 10, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 18, ओके। अब देखते हैं क्या होता है। x अगर हमारा 18 है तो y स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से x है हमारा 18, तुम आपको पता है y स्क्वायर कितना था हमारा 8x, तो यह आ जाएगा 8 और x की जगह पर मैं क्या रख दूंगा 18, यह आ जाएगा 144। तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों 144, ओके। तो y की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी प्लस माइनस 12, प्लस माइनस 12। अब इसको देख लेते हैं हम, इसका क्या होता है, इस केस में क्या हो सकता है। y स्क्वायर कितना है 8x, तो 8
और x की जगह पे मैं रख दूंगा -10, ठीक है, तो -80। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -80? नो, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल? ये सिचुएशन क्यों? स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी थी कि x -10 हो जाए, ठीक है, और वाई स्क्वायर -80, ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो x की वैल्यू जो -10 है इसको क्या कर देंगे हम? रिजेक्ट कर देंगे। सो रिजेक्ट x इज इक्वल टू, सो वी रिजेक्ट x इज इक्वल्स टू -10। तो x की वैल्यू जो है वो -10 नहीं हो सकती। तो अब क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? x की वैल्यू हो सकती है 18 और y की वैल्यू +-12। अब देखो क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करना है हमको, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीखना अच्छे तरीके से। अगर सीखेंगे नहीं, केवल रटेंगे, तो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन जरा भी ट्विस्ट होगा, चेंज होगा, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो क्या किया हुआ है, रटा हुआ है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अब देखते हैं, हमारी दो सिचुएशन होती है ना। एक, अब हमारा x कितना आ गया हमारा 80, ओके, और y की दो वैल्यू आ गई +-12। तो एक बार तो मैं ले लेता हूँ y को 12 और एक बार ले लेता हूँ x 18 और y को ले लेता हूँ -12। तो अब मैं ये देखता हूँ क्या दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल हो रही हैं। केस हमारी कंडीशंस क्या क्या थी कि ये लार्जर नंबर 12 और स्मॉलर नंबर कितना हो गया तुम्हारा ये लार्जर नंबर सॉरी 18 और स्मॉलर नंबर 12। तो इनका डिफरेंस देखें हम, स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या आएगा? x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, जो पहली मेरी इक्वेशन थी, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो ये आएगा बच्चों 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना आएगा? 324 और 12 का स्क्वायर कितना आएगा? 144। तो इसमें से आपको माइनस कर दो तो ये आपका 180 आ जाएगा। ओके, तो पहली कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई। अब मैं देखता हूँ क्या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। आप देखो वाई स्क्वायर कितना आएगा बोलो? 12 का स्क्वायर 144 आएगा और 8x क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाई 18, ये भी 144। यानी दोनों कंडीशंस हमारी क्या हो रही हैं? फुलफिल हो रही हैं x 18 और y 12 पर। अब इसमें देख लेते हैं क्या होता है, करके देखते हैं भाई। देखो x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कितना आएगा? 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना आएगा? 324 और -12 का स्क्वायर तो 144 ही आएगा। अगेन कितना आएगा बोलिए? 180। ओके, अब देखते हैं कि y स्क्वायर कितना आएगा? y स्क्वायर आएगा -12 का स्क्वायर, क्योंकि y -12 है, तो कितना आएगा? 144 और 8x कितना आएगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू तो 18 ही है, निगेटिव नहीं है वो, 144। तो ये दोनों नंबर्स भी दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। यानी x 18 हो सकता है y 12 और x 18 हो सकता है y -12। ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये दोनों आंसर्स हमारे क्या हैं? करेक्ट हैं। ओके, अब इसके बाद ये हालांकि एग्जाम में नहीं करना है, ये तो वेरिफिकेशन है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम पूरे क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस हमने कर दिया कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता था। केस 2 भी हो सकता था। केस 2 का मतलब ये, केस 2 का मतलब था हमारा कि x इज ग्रेटर देन y बट x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर। ये भी तो हो सकता है, क्यों नहीं? मैंने अभी जैसे बताया आपको, एग्जांपल दिया कि एक नंबर आपका 8 है और एक है -10। 8 क्या है? -10 से बड़ा है। देखो ये भी मैंने बताया था आपको यहाँ पर, 8 जो है वो -10 से क्या है? बड़ा है। लेकिन 8 का जो स्क्वायर है वो -10 के स्क्वायर से क्या होगा? छोटा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर x y से बड़ा है तो x का स्क्वायर y स्क्वायर से क्या हो सकता है? तब क्या होगा उस केस में? y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 180। पहले क्या लिया था हमने? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 तो हमारी वही रहेगी कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर y था, उसका स्क्वायर क्या होगा? 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर। इक्वेशन नंबर 2। अब इस थर्ड को और सेकंड को मैं क्या करूँगा? सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, ध्यान देंगे आप लोग।
तो मैं क्या करूंगा, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या पुट कर दूंगा बच्चों, 8x। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 8x minus x square is equal to 180। तो ये आपका आ जाएगा 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 180 इक्वल्स टू 0। -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 180 इक्वल्स टू 0। अब हम देखते हैं क्या इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है। तो इसके लिए इसके सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं, आप करके देख लीजिए। आप इसमें d निकाल के देखो, d आपको पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये आपका आ जाएगा -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू में c कितना आ जाएगा 180। तो ये आ जाएगा आपका 64 माइनस 720, ऑब्वियसली विच विल बी नेगेटिव। क्या आएगा, ये हमारा नेगेटिव आएगा। तो जब नेगेटिव आएगा, सिंस d इज लेस देन 0, सो रूट्स विल नॉट बी रियल। तो ये रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे, यानी नो सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स। तो इसका मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। इस सिचुएशन में मतलब ये जो क्वेश्चन है जो हमको दिया हुआ है, ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता कि एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स वाई से ग्रेटर हो और वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ग्रेटर हो। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो 180 और वाई स्क्वायर क्या हो हमारा 8x हो, यानी ये पॉसिबल नहीं है। ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि वाई स्क्वायर माइनस की एक्स वाई से ग्रेटर हो और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से क्या हो हमारा लेस, और वाई स्क्वायर में ये दोनों ये वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं हो सकती, यानी केस 2 पॉसिबल नहीं। अब आपको कोई पॉसिबल नहीं है तो आपने क्यों, तो हमें तो जब ही पता लगा ना जब हमने मैथमेटिकली लिया। ओके, जब हमने मैथमेटिकली हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाला जो केस है इस सिचुएशन में पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे जो आंसर्स आए इसके वो क्या हैं, हमारे सॉल्यूशंस क्या आ गए। सो x इज इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू 12 एंड x is equal to 18 और y is equal to -12. These are the solutions. अब आप इतना हमने बड़ा क्वेश्चन किया, पूरा इसका एनालिसिस कर दिया। अब आपको अच्छी तरीके से क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा मुझे। अब इसके बाद एक और जो अच्छा क्वेश्चन है इसमें, हालांकि क्वेश्चंस तो इसमें बहुत सारे हमारे चेंज हो सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में तो हमारे अंदर वो एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए कि हम उनको क्या कर सकें, इक्वेशंस में फॉर्मुलेट कर सकें, उसमें उसे इक्वेशन में क्या कर सकें, चेंज। और अगर आपने सही से इक्वेशन बना दी तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपको मेथड्स पता है कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको और हम ले लेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 स्क्वायर मीटर। 2 स्क्वायर हैं और उनके जो एरियाज हैं उनका सम कितना दे रखा है 468। तो एक फिर ये भी दिया हुआ है, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24। उनके डिफरेंस जो है उनका पेरीमीटर्स का वो 24 मीटर है। तो ऑब्वियसली जब पेरीमीटर्स में डिफरेंस है तो साइड्स में भी क्या होगा, डिफरेंस। तो हमने एक बड़ा स्क्वायर ले लिया और एक छोटा स्क्वायर ले लिया। थोड़ा टाइम कंज्यूम ना हो इसके लिए मैं बोल देता हूँ आपको कि जो लार्जर स्क्वायर है, लेट द साइड ऑफ, आप लिख लेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेट द साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर बी x मीटर एंड द स्मॉलर स्क्वायर बी y मीटर। हमने जो बड़ा स्क्वायर है उसकी साइड को कितना ले लिया x मीटर, और जो छोटा स्क्वायर है उसकी साइड को कितना ले लिया y मीटर। तो जो पहली कंडीशन है वो है कि इनका जो एरिया है, एरियाज हैं उनका सम। तो इसका सम कितना होगा बताओ, इसका एरिया कितना होगा जो बड़ा वाला स्क्वायर है आपका। बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसको नाम मैं रख देता हूँ a और इसका नाम रख देते हैं चलो छोटे वाले का b। ओके, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, यानी x मल्टीप्लाइड बाय x यानी कि x का स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होगा y मल्टीप्लाइड बाय y यानी कि y का स्क्वायर। और इनका जो सम है एरियाज का
वो कितना है 468, इक्वेशन नंबर 1। फिर डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर। ऑब्वियसली हमको पता है कि जो लार्जर यहाँ पर x जो है वो y से ग्रेटर हमने लिया है। हमने लिया है कि जो लार्जर स्क्वायर है उसकी साइड x मीटर है और जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी साइड y मीटर है। तो जब साइड बड़ी है तो पेरीमीटर भी इसका ही बड़ा होगा जिसकी साइड बड़ी होती है। तो इसमें ये भी दिया हुआ है जो सेकेंड कंडीशन है कि उनका जो डिफरेंस है पेरीमीटर्स का, यानी कि 4x माइनस 4y, वो हमको दे रखा है यहाँ पर इस क्वेश्चन में 24 मीटर, 24 इनका डिफरेंस पेरीमीटर्स का। पेरीमीटर मैंने 4x लिया क्योंकि साइड अगर x है तो पेरीमीटर आप जानते हो 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड, तो 4x होगा पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर होगा 4y। इनका डिफरेंस दे रखा है 24। 4 आप कॉमन ले लो या 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दोगे तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा आपका 6। तो x की वैल्यू आपकी बच्चों आ जाएगी y प्लस 6, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब आपको बस मैं बता देता हूँ, आप सॉल्व खुद कर लेंगे आराम से, अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ y प्लस 6 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है आपका 468। तो ये आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। तो ये आपका आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 आ जाएगा। तो आपका ये बचेगा माइनस 8 में से 6 जाएंगे 2, माइनस का 432। ओके, अब आप इसको क्या कर लोगे 2 से थ्रू आउट इसको पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, चाहे डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6y, सॉरी माइनस 6y प्लस है प्लस 6y और माइनस 260। अब आप इसको फैक्टराइजेशन कर लो, y की वैल्यू निकाल लो और फिर जब y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास में, इससे x की भी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेनली अब मैं आपको इक्वेशंस बनानी बता देता हूँ, बाकी सॉल्व तो अब आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मेथड्स क्या कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं, तीनों मेथड्स डिस्कस किए हुए हैं, तो आपको आसानी से आप कर सकते हो। कोई इसमें 1-2 क्वेश्चन और हैं, हालांकि क्वेश्चन तो बहुत सारे मैंने जैसे बताया आपके, बस आपको क्या करना है अपनी एनालिटिकल स्किल डेवलप करनी है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और फिर क्या कर देना है उसको इक्वेशन, अगर आपने इक्वेशन अगर सही फॉर्मुलेट कर दी तो 100% आपको करेक्ट आंसर आएगा। एक क्वेश्चन नंबर 6 भी ले लेते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें, इसी एक्सरसाइज का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। डायगोनल है तो एक साइड डायगोनल में शॉर्टर होती है जिसको ब्रेथ बोल देते हो आप, और एक साइड लॉन्गर होती है जिसको क्या बोल देते हैं हम, लेंथ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें हमको द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले शॉर्टर साइड मान लेते हैं, फिर से मैं लिख नहीं रहा हूं थोड़ा टाइम को सेव करने के लिए। तो शॉर्टर साइड हमने x मीटर मान ली, मान लीजिए स्क्वायर है ये आपका ABCD स्क्वायर, सॉरी नहीं रेक्टेंगल है, इसकी शॉर्टर साइड AB कितनी हमने ले ली x मीटर। डायगोनल जो दे रखा है हमको वो दे रखा है 60 मीटर मोर, तो डायगोनल कितना होगा आपका x प्लस 60। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड आपकी कौन सी, BC या फिर AD कोई भी ले लीजिए आप, तो जो BC है वो क्या है 30 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ। ओके, तो आपके पास आपको पता है कि रेक्टेंगल में जो ईच इंटीरियर एंगल इज 90 डिग्री, तो इन राइट ट्राइंगल
ए बी सी, जो ए बी सी आपका राइट ट्रायंगल बन रहा है, इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ए सी की जगह पे आप क्या लिख दोगे, एक्स प्लस 60 का होल स्क्वायर, ए बी कितना है आपका एक्स और बी सी कितना है आपका एक्स प्लस 30। आपको इक्वेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 60 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 3600, ये आ जाएगा यहाँ पे 120x। ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर 30 का स्क्वायर आ जाएगा 900 प्लस 60x। एक एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल्स टू 0। तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 60x और ये आपका प्लस 900 माइनस का, तो आपके पास आ जाएगा कितना, माइनस का 2700। अब आगे इसको क्या कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। तो आपके पास में x आ जाएगा, तो एक साइड आ जाएगी तो दूसरी साइड भी आ जाएगी। और क्या पूछा गया है इसमें, केवल साइड्स पूछी है या क्या, जो भी क्वेश्चन में हमको पूछा है इसमें पूछा फाइंड द साइड्स, तो साइड्स पता करनी है आपको। तो एक साइड आपकी x आ जाएगी निकल के, दूसरी आ जाएगी x प्लस 30। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन को फिर से समझना है उसको और फिर क्या करना है, इक्वेशन को फॉर्म कर लेना है, बना लेना है। अगर इक्वेशन आपकी ठीक बनेगी फिर आपको मेथड्स भी आते हैं तो आराम से आप कर लो। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसी का है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं बस आपको इक्वेशंस बता देता हूँ, ये हमारा लास्ट वीडियो है, मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे डिस्कस हो जाएं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3। रहमान की जो एज है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज, रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान ली एज बी एक्स ईयर्स मान ली हमने रहमान की प्रेजेंट एज। उसकी 3 years एगो मतलब 3 साल पहले, तो 3 years एगो उसकी एज क्या होगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रहमान एज 3 years एगो। 3 years एगो उसकी जो एज होगी वो कितनी होगी, x माइनस 3 years। कुछ बच्चे मैं देखता हूँ हम कॉपी चेकिंग करते तो पता लगता है कि 3x भी लिख देते हैं। अब ये खुद पर ही अप्लाई करो, आपकी जो भी एज है, अगर आज आपकी एज 14 ईयर्स है तो आज से 3 साल पहले कितनी रही होगी, 14 मल्टीप्लाइड बाई 3 या 14 माइनस 3। ऑब्वियसली 14 माइनस 3, 3 साल पहले आप 11 साल के रहे होंगे अगर आपकी आज 14 ईयर्स है तो आपकी अगर अभी एज x है तो 3 साल पहले क्या रही होगी, x माइनस 3। और 5 years फ्रॉम नाउ, तो 5 years फ्रॉम नाउ का मतलब हुआ 5 years लेटर, 5 साल के बाद आपकी जो होगी एज, आफ्टर 5 years कितनी होगी आपकी एज, x प्लस 5 years। जो भी आज आपकी एज अगर आज 14 है तो 5 years के बाद यू विल बी 19 years, अगर आपकी 14 years है तो ये आ गया। अब इसमें क्या कहा है, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। इनके रेसिप्रोकल्स का सम, इसकी जो एज थी, जो रहमान की एज है आज से 3 साल पहले, बिल्कुल अच्छे से क्लियर समझ में होगा नहीं, रहमान की जो एज है आज से जो 3 साल पहले थी और आज से जो 5 साल बाद होगी, उनके रेसिप्रोकल्स का सम। तो x माइनस 3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/x माइनस 3। जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/5, तो x प्लस 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x प्लस 5। ये कितना है 1/3 है।
अब आपको क्या कर लेना है, अभी देखो ये अगर हम देखें तो ये क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि आपको क्या करना होता है, इनको सिंप्लीफाई करना होता है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे आप, x माइनस 3 एक्स प्लस 5, ये यहाँ पर क्या होगा, एलसीएम ले लिया मैंने, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आता है, प्लस यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1/3, ऊपर आ जाएगा आपका 2x, 5 और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 आ जाएगा, और नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ जाएगा और माइनस का 15 आ जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 6x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x, तो कितना आ जाएगा बताइए, माइनस का 4x, माइनस 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस का 21। ओके, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स कर सकते हैं। आपको मैंने बता दिया है, हालांकि एक्स स्क्वायर माइनस 7x आ जाएगा, प्लस का 3x मिडिल टर्म ब्रेक करके माइनस 21 इक्वल्स टू 0, तो आप x कॉमन ले लो, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास आ जाएगा ये x माइनस 7 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी यहाँ से, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 7। एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इस वाली पॉसिबिलिटी को क्या कर देंगे हम, रूल आउट कर देंगे, x कैन नॉट बी माइनस 3 बिकॉज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यानी प्रेजेंट एज रहमान की कितनी हो जाएगी, देखो प्रेजेंट एज कितनी होगी रहमान की, और देखो वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, 1 मिनट में वेरिफिकेशन करके हम श्योर हो सकते हैं कि हमारा आंसर 100। प्रेजेंट एज हो गई 7 ईयर्स। ओके, तो बताओ आज से कितने साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले कितनी रही होगी उसकी पहले एज, 4 ईयर्स। 5 साल बाद कितनी होगी बताओ, 12 ईयर्स। जिसकी एज, रहमान की एज, प्रेजेंट एज कितनी, अब मैं वेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है। 3 साल पहले कितनी रही होगी उसकी, 4 ईयर्स। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 12 ईयर्स। इनका रेसिप्रोकल का सम यानी 1/4 और 1/12, आप देख लीजिए 12 क्या आ जाएगा आपका एलसीएम, यहाँ पर 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 4/12 यानी 1/3, और यही हमको दिया हुआ था, यानी कि हमारा आंसर क्या है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो हम श्योर हो सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, वहीं पर कुछ सॉल्व करने के बाद में मुश्किल से 30 सेकंड लगते हैं किसी भी क्वेश्चन को वेरीफाई करने में, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन का ये नहीं होता, मैं बार बार अपने वीडियोस में यही बात बोलता हूँ कि हमेशा हमारा जो मोटिव है, खासकर मैथमेटिक्स में, अगर वो एक पैशन है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं एक पैशन है, आपको रटने पर बिल्कुल जोर नहीं देना है। शुरुआत में समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब एक बार आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो उसके बाद तो आप कैसे भी क्वेश्चंस दे दो। मैथमेटिक्स के बारे में हमेशा मेरा एक पॉइंट रहता है कि अगर आपने 10 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए हैं और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन सॉल्व करके भी आप हज़ारों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो किसी भी टॉपिक पे, लेकिन हज़ारों कर भी आप एक भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते अगर आपने केवल और केवल रटा है, और रटकर ही आपने केवल प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, मैं जानता हूँ, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट और फिर प्रैक्टिस। अगर आपके कॉन्सेप्ट आपको अपने अच्छे बनाने हैं, आपको एनालिसिस करना है पूरे क्वेश्चन का कि ऐसे क्यों हुआ, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जब इस अप्रोच से आप सॉल्व करोगे तब क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, और आगे भी आप जो प्रॉब्लम्स आपने कभी देखी नहीं, सुनी नहीं, उनको भी आप क्या करोगे, सॉल्व करना शुरुआत कर दोगे, ठीक है। वही तो होता है, आप लोग तभी तो आप जाकर क्या कर पाते हो, एंट्रेंसेस क्रैक कर पाते हो। अदरवाइज तो हमारा मोटिव क्या रहता है कि हमको पता है कि ये क्वेश्चंस आते हैं या बोर्ड में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये सिलेबस में है, ये सिलेबस में नहीं है, और बस इतने क्वेश्चंस कर लो तो इससे तो हमारे 80 आ जाएंगे, 90 आ जाएंगे बस। लेकिन थोड़ा भी क्वेश्चन चेंज हुआ तो हम बोलते हैं क्वेश्चन तो बहुत टफ था, पेपर बहुत टफ था, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि हम मेहनत ज़्यादा करते हैं और सोचते कम है। सोचना ज़्यादा है, मेहनत कम करनी है। मेहनत करने से भी तुम अच्छा कर पाओगे, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट को क्या करना है,
क्लियर। अब ये मत सोचना कि बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, सर ने बोला ऐसा नहीं, आपको मेहनत करनी है लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है। बिना कॉन्सेप्ट को समझे रट कर नहीं करना, रटोगे तो वो मेहनत बेकार जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। थैंक यू। अब कल से मेरा नए वीडियोस आएंगे। अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कंप्लीट करा दिया, अगर अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डालकर पूछ लेना। अब हम क्वेश्चन इसका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कल का जो वीडियो आएगा मेरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे आएगा, हम 3rd चैप्टर करेंगे। जैसा मैंने कहा था आप लोगों को कि जून एंड तक हमको 6 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो आज 15th है, हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट। और अब 4th चैप्टर, 3rd जो चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट जो हमारे 15 डेज है इसमें हम इसको अच्छे से करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। थैंक यू।